हर हर महादेव दोस्तों। मैं आपका दोस्त सरविंदर जौहल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, अपने जीवन के इस एस्ट्रोलॉजी के सफ़र को आज काफ़ी वर्ष होने के बाद अपने इस लाइफ के इकट्ठा किए हुए ज्ञान, बहुत सारी पुस्तकों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसको आप लोगों के साथ YouTube के माध्यम से साझा करने जा रहा हूँ। तो कृपया मुझे प्रोत्साहन और प्यार प्रदान करें और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि ये आपको पसंद आए। तो आज से ये YouTube पे शुरू होगा और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के मेंबर्स को प्रणाम करते हुए, जिनसे मुझे बहुत सारा प्यार और एप्रिसिएशन मिला, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस पे, हर वीडियो अपना जो भी YouTube पे डालूंगा एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस में भी ज़रूर डालूंगा, क्योंकि आज तक मैंने एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के अलावा कहीं भी कोई पोस्ट नहीं डाली है। बहुत प्यार और सम्मान मिला है एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस से। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य। सूर्य का नाम लेते ही जो पहला शब्द, जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनसे अगर मैं पूछूं कि सूर्य क्या है, तो शायद 10 में से 9 लोग या 8 लोग बोलेंगे सूर्य आत्मा का प्रतीक है, सूर्य जीवन का प्रतीक है। अगर साइंस को भी लिया जाए तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले वो जीव आए जो कि जल में ही जिनका जन्म हुआ और जल से ही सृष्टि शुरू हुई। तो मेरे विष्णु का पहला जो अवतार है वो भी मत्स्य अवतार है। उसके बाद साइंस कहती है कि वो जीव आए जो धरती और पानी दोनों में रह सकते थे। इसके बाद मेरे विष्णु का सेकंड अवतार कूर्मा अवतार है, यानी कि टॉर्टाइज, कछुआ, जो कि जल और पानी दोनों में रह सकता है। उसके बाद साइंस कहती है कि वो जीव आए जो नरभक्षी थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पशु भक्षी थे, जो मांस, मछली और दूसरे जानवरों को खाते थे। तो मेरे विष्णु का अगला अवतार नरसिंह अवतार था। और फिर आगे डिफरेंट अवतारों की चर्चा हुई है, जिसमें आयरन एज वगैरह आई, तो परशुराम अवतार जो कि एक कुल्हाड़ी लिए हुए रहते थे। तो हमारे शास्त्र जो हैं वो पूरी तरह से साइंस को को रिलेट करते हैं। तो क्या चार्ल्स डार्विन थ्योरी हमें बताएगी कुछ 100 साल पहले या कुछ 100 साल के अंदर अंदर चार्ल्स डार्विन थ्योरी वो क्या बताएगी जो हमारे विष्णु के अवतार ही उसी पूर्वक हुए। तो आइए, अगर हम सूर्य की बात करें तो अर्थवेद कहता है कि सप्त सूर्य से रश्मया, यानी कि सूर्य की 7 किरणें हैं, 7 रश्मियां हैं। और अगर आप सूर्य का फोटो इमेजिन करेंगे या डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य जो है 7 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, और ये जो इनकी लगाम है ये सर्प रूपी है, सर्पों की लगाम है। साइंस कहती है मूवमेंट ऑफ द सन जो है, सन की जो किरणें हैं वो कर्व के रूप में फैलती हैं, वो सीधी नहीं पड़ती हैं, वो कर्व के रूप में फैलती हैं। और हमारे फोटो भी अगर हम देखेंगे या शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि वो 7 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं और उनकी लगाम जो है वो सर्पों की बनी हुई है, जो कि कर्व होती है। सूर्य हमें गर्मी, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के कारक हैं, यानी कि जीव को जीवन प्रदान करते हैं। ये सोलर सिस्टम को बैलेंस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए आज हम सूर्य पे ही चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य की ये जो 7 घोड़े हैं इनको आप इस तरह देखें कि अगर हम सब ने अपने साइंस में बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें अगर सूर्य की किरणों को प्रिज्म से पार करें तो विबग्योर, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स मिलते हैं, 7 कलर मिलते हैं। अब मेरे गुरुदेव ने सीधा श्लोक दिया है, शनिवत राहु कुजवत केतु। ये जो 7 रंग है, ये 7 प्लैनेट्स जिनको हम पिंड के रूप में देख सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु। तो ये वॉयलेट जो अगर शनि को रिप्रेजेंट करता है तो इससे पहले जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती हैं वो राहु है, और रेड अगर मंगल को रिप्रेजेंट करता है तो कुजवत केतु, यानी केतु मंगल के समान है। तो रेड के बाद जो इंफ्रा रेड रेज होती हैं वो केतु को संबोधित करती हैं। लेकिन जिस तरह अल्ट्रा वॉयलेट रेज और इंफ्रारेड रेज हमें नज़र नहीं आती हैं लेकिन हम पर सटीक प्रहार करती हैं बाकी किरणों की तरह, उसी तरह ये छुपे हुए होते हुए भी 9 ग्रह मिल गए अब है। अब यही 7 चक्र भी हैं, जैसे कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, अग्ना और सहरसा। अगर आप
कभी कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो वहां आप देखोगे, अब तो टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो सबसे छोटा वाला घोड़ा है वो हमें भविष्य की ओर, वो भविष्य को दर्शाता है. नाउ इन साइंटिफिक वे वी कैन से दैट दिस शोज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, जो कि हमारे ऋषियों ने बोला, जो कि एक तरह से सही भी है. इस तरह सही है कि साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस यानी धुरी पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. इसीलिए सभी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन और मून हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हुए नजर आते हैं. सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है. इसका जो कास्ट है या इसका जो ये क्षत्रिय वर्ण का है, ये सोल का कारक है, ये आत्मा का प्रतीक है. इसीलिए काल पुरुष के पहले भाव में एरीज लग्न में, या माफ कीजिएगा एरीज राशि में ये उच्च का होता है. अगर हम काल पुरुष की कुंडली उठाएं तो पहला भाव हमारा होता है, जीव का होता है. तो जीव के अंदर जो जीवात्मा होती है वो सूर्य यानी कारक ऑफ सोल है. इसलिए काल पुरुष के पहली भाव जो कि एरीज यानी मेष राशि पड़ती है उसमें ये उच्च का होता है. ये मेल जेंडर यानी कि पुरुष लिंग दिखाता है. इसके छोटे छोटे बाल है, लिमिटेड, सर पे ज़्यादा बाल नहीं होते, लाख के समान इसका रंग होता है. और ये अग्नि प्रधान प्लैनेट है यानी कि ग्रह है. ये सात्विक ग्रह है, लेकिन पापी नहीं है. ये थोड़ा क्रूअल इंग्लिश में बोल सकते हैं, या कड़ा या गर्म है. इसको आप इस तरह समझें कि सूर्य जहां विद्यमान होते हैं उस भाव को थोड़ी सी हानि करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उस पर पूरी अमृत वर्षा, अपनी कल्याणकारी वर्षा, जो भी इनके कारकत्व है उसकी जरूर करते हैं. इसको आप इस तरह समझें कि अगर एक दीवार पे आप हेलोजन लाइट लगाएंगे तो जिस दीवार पे आप हेलोजन लाइट लगाएंगे वो हेलोजन लाइट की गर्मी से दीवार तो जरूर गर्म हो जाएगी, लेकिन उसके ठीक सामने पूरी रोशनी पड़ेगी. इसीलिए चंद्रमा जब सूर्य के ठीक सामने आता है तो पूर्णिमा हो जाती है. अब अगर आगे बात करें तो सूर्य हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारा हृदय, हमारी दाईं आंख, हड्डियों का कारक है. ये पॉलिटिक्स सिग्निफाई करता है, ये गवर्नमेंट सिग्निफाई करता है, ये नेम एंड फेम देता है. तो ये सब चीज़ें सूर्य के अधीन में आती हैं. अगर इनके मित्रों की बात करें तो चंद्र, मंगल और बृहस्पति इसके मित्र हैं. और अगर शत्रु की बात करें तो शुक्र, शनि, राहु और केतु इसके शत्रु हैं. इसके 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रा. लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है, और अगर नहीं किया है तो आज जरूर कर लीजिएगा, कृतिका एरीज और टॉरस यानी अग्नि और भूमि, उत्तरा फाल्गुनी लियो और वर्गो यानी अग्नि और भूमि, और उत्तरा भाद्रा सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन यानी कि धनु और मकर राशि जो कि अग्नि और भूमि तत्व दोनों राशियों में पाए जाते हैं. अब अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो अगर सूर्य आत्मा का प्रतीक है, जीव आत्मा का प्रतीक है, तो 3 तरह के ही सोल इस पृथ्वी पे हैं. एक, जो पहली टकराव होती है भूमि के साथ जब अन्न उपज होता है या प्लांट्स या पौधे होते हैं, वो पौधे एक सृष्टि है. दूसरी वो है जब लियो से वर्गो में जाता है यानी कि एनिमल्स जो कि इन पौधों को खाते हैं, वो जीव जो इन पौधों पे आश्रित है. और तीसरी सैजिटेरियस से कैप्रिकॉन यानी वो जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं. तो ये 3 तरह की ही सृष्टि है, ये 3 तरह के लोगों या 3 तरह के प्राणियों में ही आत्मा का निवास है, जीव का निवास है. अगर चौथा हो तो कृपया आप मैसेज में मुझे जरूर बताइएगा. सूर्य जीवन प्रदान करने वाला है, सूर्य दृढ़ संकल्प है, सूर्य तेज है, सूर्य प्रखरता है, सूर्य समृद्धि है, सूर्य साम्राज्य है, सूर्य वैभव है, सूर्य ज्ञान है, और सूर्य औषधियों का भी कारक माना जाता है. अगर ऑर्गन्स की बात करें तो पुरुषों में दाईं आंख, स्त्रियों में बाईं आंख, हृदय, जिगर, मस्तिष्क और हड्डियों का कारक भी सूर्य ही है. अगर इसके डिजीजेस यानी रोगों की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप, इंडाइजेशन यानी कि अपच, जॉन्डिस, बुखार, अपेंडिक्स और अन्य रोग जैसे कि टीबी, एपिलेप्सी और पित्त संबंधित रोगों का कारक भी सूर्य ही होता है.
सूर्य का मेटल सोना है, इसकी दिशा पूर्व दिशा है, इसका दिन सूर्यवार है या इतवार है, इसकी मैच्योरिटी एज यानी परिपक्व होने की उम्र जो है वो 22वें साल है। ये डेली एवरेज 1 डिग्री चलता है और 1 महीने में अपनी एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर लेता है। सूर्य की राशि सिंह राशि है। ये मेष यानी एरीज में उच्च का होता है और लिब्रा यानी तुला में नीच का होता है। कारण बहुत से हैं, लेकिन आज आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि सूर्य उदय काल पुरुष के पहले भाव में यानी कि एरीज में होता है और सूर्य अस्त काल पुरुष के सप्तम भाव में, यानी सूर्य अस्त के समय सूर्य आपको उसी जगह मिलेगा और सूर्य उदय के समय आपको सूर्य ऐसे ही मिलेगा। इसके लिए आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी सूर्य की सनराइज होगा तो लग्न की डिग्री और सूर्य की डिग्री जिस राशि में होगी उसी राशि का लग्न निर्माण होगा। उदाहरण के लिए अगर आज मैं पंचांग उठाऊं तो मैं अभी दिल्ली में बैठा हूं, 7:18 पर सूर्योदय का समय बता रहा है। अगर हम इसकी एक कुंडली तैयार करें तो हम पाएंगे कि 7:18 पर सूर्य की डिग्री और लग्न की डिग्री जब सेम होगी उसी समय ठीक सूर्य उदय होगा। इसको कल फिर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। कारक की बात की जाए तो सूर्य लग्न का, नवम भाव का और दसम भाव का कारक है। कैसे? सूर्य लग्न का यानी सेल्फ का, आत्मा का कारक है। इसीलिए मेष राशि काल पुरुष के पहले राशि यानी पहले भाव में ये उच्च का होता है। आत्मा कहाँ निवास करती है? जीव के अंदर निवास करती है। ये नवम भाव का कारक होता है, यानी पिता और धर्म और भाग्य का भी कारक होता है। पिता, धर्म, प्रोस्पेरिटी, भाग्य, वैभव, ये सारा सूर्य निर्धारित करता है। सूर्य दसम भाव का भी कारक होता है, यानी गवर्नशिप, अधिकार, जिसके अंदर में आप काम करते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, राजा के अधीन हैं, आप खुद का बिजनेस करते हैं, खुद के अधीन हैं। यानी सूर्य आपका बॉस निर्धारित करता है, जिसके अधीन आप काम करते हैं। तो गवर्नशिप भी सूर्य है, इसलिए दसम भाव का भी ये कारक माना गया है। अगर बात की जाए सूर्य कौन सी राशियों में अच्छा होता है और कौन से भावों में अच्छा होता है, तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव में सूर्य को अच्छा माना गया है। अगर राशियों की बात की जाए तो मेष, मिथुन, कन्या, सिंह, धनु और वृश्चिक में ये अच्छा माना गया है, बशर्ते इसका लॉर्ड यानी कि उस राशि का राशिपति अच्छी जगह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, किसी बेनिफिक प्लैनेट से उसकी दृष्टि संबंध हो या दृष्टि हो, या नौमांश में भी बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ हो, तो ये सन आपको, सूर्य आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। सूर्य राजा का कारक है, सूर्य पित्त का कारक है, सूर्य स्वास्थ्य का कारक है, सूर्य शक्ति का कारक है, सूर्य साहस का कारक है, सूर्य राजा से हर तरह के मिलने वाले फेवर है, सूर्य उच्च पद है, सूर्य प्रभुत्व है, सूर्य गर्मी और धूप है, सूर्य हर तरह की औषधि का ज्ञान और औषधि है, सूर्य पहाड़ है, सूर्य जंगल है, सूर्य दाई आंख है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मेरी 2 आंखें हैं। सूर्य सरकारी कर्मचारी और राजा का प्रतीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो लेके आता रहूंगा। टिल देन कीप लविंग एस्ट्रोलॉजी एंड कीप लविंग एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस। बाय बाय फॉर नाउ। हर हर महादेव।